Hello everyone, welcome to my channel Genta Study IQ. If you like video then subscribe my channel and press bell icon for more notification. आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 14 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इससे पहले जो दोस्तों लगभग 120 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसमें जो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बच गया था। यह जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का यह वीडियो होगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अब तक जो चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड कर दिया गया है। जो भी प्रीवियस ईयर में चैप्टर बाय चैप्टर जो पूछा गया है केमिस्ट्री में उससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का भी जो है चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और जो है विविध का कई वीडियो अपलोड किया गया। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा दोस्तों। तो इसमें जो डिस्कशन करेंगे लगभग 80 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे जो बच गया था इस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा सिंपल क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यह जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा कि मांसपेशियों में किस, यहाँ पर धर्म नहीं अम्ल हो जाएगा, किस अम्ल का एकत्र होने से थकावट होती है। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए यूरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो टॉयलेट करते हैं उसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल विनेगर में पाया जाता है दोस्तों। तो ये दोनों भी ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाता था? इसमें जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण हमारे शरीर जो दर्द करती है। अब देखते होंगे बहुत दिन के बाद दौड़िएगा तो उसमें दर्द करता है, पैर वगैरह में जो जांघ रहता है वहाँ पर दर्द उठ जाता है। तो किसी कारण से उठता है? वहाँ पर लैक्टिक एसिड का जम जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अंगूर में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें जो पाया जाता है दोस्तों वह टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। अंगूर को कैसे याद रखिएगा? अंगूर जो है आपसे पाया जाएगा, मतलब जो अंगूर जो बेचता है तो ध्यान में देखते होंगे टर्टर करते रहता है, मतलब वो पूरा चिल्ला चिल्ला के बेचता रहता है। ठीक है, कहता है 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो इस तरह से करके बेचता है। तब ध्यान रखिएगा अंगूर को टर्टर करके बेचेगा था टर्टेरिक अम्ल हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? तो यह नींबू वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल तो पता होगा, थकावट के कारण जो दर्द उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों इमली में आपसे पूछा जा रहा है इमली में जो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा गया इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। इमली में जो ये भी टर्टेरिक अम्ल, ध्यान में रखिएगा अंगूर और इमली दोनों में टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया एरोमेटिक अम्ल का जो है जन्मदाता, यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो है बेंजीन को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर जब क्वेश्चन ऑड लग रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है तो आप इसे क्या कीजिएगा, एक बार में नहीं याद होता है तो आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। तो इसमें किसमें पाया जाएगा दोस्तों? बेंजीन में। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था। देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है प्रयोगशाला में जो संश्लेषण किया गया था किसका किया गया था। तो यूरिया को किया गया था। अब लेकिन ये किसके द्वारा किया गया था तब बताइए। तो यह जो किया गया था बोहलर के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा बोहलर के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? तो प्रयोगशाला में यूरिक अम्ल का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है। आपसे पूछा जा रहा है यूरिया में, तब उसमें से कितना परसेंट रहता है बताइए। अच्छा किसकी परसेंट? नाइट्रोजन की पूछी जा रही है। किसकी पूछी जा रही है? नाइट्रोजन की। तो यूरिया में कितने परसेंट रहता है? तो देखिए ये 50 से कम रहता है। ध्यान रखिएगा 46। ये जो फिक्स है आप याद कर लीजिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह जो 46% हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। आपसे पूछा गया कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो किस रूप में पाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो यह जो पाया जाएगा एमाइड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? एमाइड के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा यूरिया में जो उर्वरक जो नाइट्रोजन जो किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उर्वरकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। आपसे पूछा जा रहा है किसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है।
तो यह जो है यूरिया में पाया जाता है। अभी पढ़े थे कितना कितना परसेंट था बताइए, 46% था। वही पूछा गया कि निम्नलिखित में से उर्वरकों में नाइट्रोजन तत्व का सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो वह यूरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कार्बरामाइड के नाम से जाना जाता है। देखिए कितना कठिन नाम है, कार्बरामाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा यूरिया। अब देखिए कितना थोड़ा ऑड क्वेश्चन था, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यूरिया को जो ही कार्बरामाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसका सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, अभी हम बताए थे किसका प्रयोग किया गया था, बताइए। इसमें जो प्रयोग किया गया था किसका क्या बना था, तो यूरिया का बना था। ठीक है, क्योंकि यूरिया बना था। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा गया आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पूर्तिरोधी में, किसमें, पूर्तिरोधी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। तो पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस रूप में रहता है, बताइए। तो पौधे की कोशिका में जो रहता है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में रहता है। देखिए ये भी ध्यान में रखिएगा, ये लिख लीजिए, इसको नोट डाउन तो जरूर कर लीजिए। पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल जो रहता है दोस्तों, वह किस रूप में रहता है, तो वह जो रहता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में रहता है। किस रूप में, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन यौगिक के उत्पादन को निकाला जाता है। आप बताइए निम्नलिखित सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसी आयरन यौगिक से उत्पादन जो द्वारा निकाला जाता है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान में रखिएगा किसको निकाला जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल को जो है आयरन यौगिक के से कार्बनिक यौगिक में से आयरन यौगिक को निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, तो कार्बनिक यौगिक से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर की राय में जो गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर पथरी जो होती है उसको आपसे सिंपल से पूछा जा रहा है कि उसका जो केमिकल नेम क्या है। सिंपल यही क्वेश्चन है, यानी जो पथरी है उसका केमिकल नेम जो उसे क्या कहते हैं, केमिकल में केमिकल नेम उसे क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है। उसे जो कहा जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो पथरी को कहा जाता है। ठीक है, इतना मत पढ़िए दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा। पथरी को जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों में जो कपड़ों से जंग को धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो जो जंग का जो धब्बा लग जाता है उसको हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पूछा गया स्याही का धब्बा। अब देखिए स्याही का धब्बा आपसे पूछा जा रहा है, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो है जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल ही होगा। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल से स्याही का धब्बा और जंग का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है फोटोग्राफी में जो है वह किस रूप में प्रयोग किया जाता है अम्ल का, तो वह जो है फेरस जो ऑक्जेलेट, क्या ध्यान में रखिएगा, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रही है, अगर मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब कि जाके मेरे चैनल को हौसला बढ़ सके दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके। तो फोटो जो है ग्राफी ऑक्जेलिक अम्ल में जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ये भी ऑक्जेलेट रहता है, लेकिन कौन सा, तो वह फेरस ऑक्जेलेट रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई सारा ऑक्जेलेट है ना, साइट्रिक, सोडियम, साइट्रिक, फेरस। तो ध्यान रखिएगा फेरस ऑक्जेलेट होता है। तो फेरस ऑक्जेलेट किस में होता है, वह फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा गया फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाएगा, बताइए। तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल ही प्रयोग किया जाता है। अभी ना पढ़े थे आप ऑक्जेलिक, फेरस क्या था, फेरस ऑक्जेलेट था। तो जाहिर सी बात है अम्ल हो जाएगा, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल को कहाँ प्रयोग किया गया था, इसी को तो धब्बा वगैरह हटाने में प्रयोग किया गया था ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर का निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब बताइए बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। उसमें जो प्रयोग किया जाता है टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों,
आपसे पूछा गया बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर में भी जो है किसका प्रयोग किया जाता है, वह टर्टेरिक अम्ल ही रहता है। और टर्टेरिक अम्ल किसमें रहता है दोस्तों, तो क्या था, अंगूर था, इमली था, उसमें भी टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और एक ये क्वेश्चन जो था दोस्तों आपसे पूछा गया बेकिंग पाउडर, ठीक है, मतलब खाने वाला पाउडर की बात हो रही है। अच्छा, खाने वाले पाउडर के केमिकल नेम क्या है बताइए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो NaHCO3 हो जाता है, ठीक है, ये खाने वाले सोडा का है। नेक्स्ट है ग्लैमेक्सिकन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, ग्लैमेक्सिकन का जो रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ग्लैमेक्सिकन का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए थोड़ा कठिन नाम तो है, आपको याद तो करना पड़ेगा, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको जाहिर सी बात है कुछ टफ क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा। तो ग्लैमेक्सिकन का जो रासायनिक नाम होता है वह बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वही उसी क्वेश्चन है, ग्लैमेक्सिकन एक है क्या, आखिर ये है क्या, वो तो आप पढ़ लिए कि वो ये चीज़ होता है। अब इसके ये है क्या, इसका क्या चीज़ का काम है, तो यह जो है कीटाणुनाशक है, ठीक है, कीटाणुनाशक, पीड़कनाशक, इसमें से क्या आ जाएगा, कीटाणुनाशक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लैमेक्सिकन जो हो जाएगा कीटाणुनाशक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है, अब बताइए वो क्या बनाएगा। तो वह जो बनाएगा बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाता है, क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ध्यान रखिएगा, लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके जो बनाता है वह जो बनाता है क्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है क्या है, ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन आखिर ये है क्या। अच्छा, इसका पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके आखिर क्या बनाता है, यानी लोहा के प्रेजेंट में बेंजीन क्लोरीन जो है वह क्या बनाता है, तो वह जो बनाएगा क्लोरोबेंजीन बनाएगा, ठीक है। बेंजीन तो है ही है, यहाँ पर देख रहे होंगे बेंजीन है, यहाँ भी क्या है, बेंजीन, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन आखिर ये क्या है। अब देखिए ये क्या है, तो 4 ऑप्शन है। तो यह जो है दोस्तों एक विस्फोटक है, यह क्या है, एक विस्फोटक है, ध्यान रखिएगा। ट्राई नाइट्रो, अब जैसे नाइट्रो जिसमें आता है ना, आप देखिए नाइट्रो जो है, नाइट्रो ये सब ग्लिसरीन जो है, ये सब जो है RDX वगैरह में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये विस्फोटक है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रो जो है टॉलुइन क्या है। अब ये क्या है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन क्या है, तो ध्यान रखिए जिसमें नाइट्रो आ जाएगा ना तो वो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक ही होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन दोस्तों, मिर्वेन का तेल के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो मिर्वेन के तेल से नाम से जो है नाइट्रोबेंजीन को ही जाना जाता है। देखिए कितना एक ही क्वेश्चन से कितना घूम फिर के क्वेश्चन जो रहा, इसमें पूछा गया मिर्वेन का तेल जो है नाइट्रोबेंजीन को ही कहा जाता है, इसका प्रयोग विस्फोटक में किया जाता है। नेक्स्ट है रबड़ उद्योग में बहुलता का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है रबड़ उद्योग में, तो वह जो है एनिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्या जो एनिलीन होता है, तो ध्यान रखिएगा रबड़ उद्योग में जो बहुलता जो प्रयोग होता है वह एनिलीन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है DDT, DDT का पूरा नाम क्या है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। यह जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रिक्लोरोएथेन होता है, ठीक है, ट्रिक्लोरोएथेन होता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर से पढ़ देते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्रिक्लोरोएथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो आंसू गैस का जो नाम होता है वह केमिकल नाम जो है वह जो है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, ये मेन पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है वह आंसू गैस की होती है। नेक्स्ट है दवा बनाने में काम आता है, तो निम्नलिखित में से क्या है जो दवा को बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो जो दवा को बनाने में प्रयोग किया जाता है वह बेंजोइक अम्ल रहता है। वह क्या रहता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल रहता है, तो ध्यान में रखिएगा बेंजोइक अम्ल का जो प्रयोग किया जाता है वह दवा बनाने में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, वह जो पाया जाता था नींबू वगैरह में पाया जाता था। ऑक्जेलिक अम्ल से क्या करते थे, इससे ध्यान रखना था आपको, खटाई जो है ऑक्जेलिक अम्ल से जो कपड़ा का दाग धब्बा हटाने में काम आता है। नेक्स्ट है टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाए जाने वाले यौगिक का आपको नाम बताना है, तो बताइए टमाटर में क्या मिलाया जाता है,
तो वह जो पाया जाता है वह सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। देखिए क्यों मिलाया जाता है, तो यह ताकि थोड़ी देरी मात्रा में उसे ताकि उसे ताज़ा रख सके, क्या रख सके, उसे ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। सोडियम बेंजोएट आखिर क्या मिलाया जाता है, तो उसे ताज़ा रखने के लिए सोडियम बेंजोएट को में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। देखिए अब इसमें क्या चीज़ रहेगा, फलों को रस की बात हो रही है, तो इसमें जो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, इसमें भी क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सोडियम बेंजोएट का ही प्रयोग किया जाता है, सब किसी चीज़ को सुरक्षित वगैरह रखने में जो सोडियम बेंजोएट का ही प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किया जाता है। देखिए सेम ही क्वेश्चन इससे आपसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, परीक्षण मतलब वही हो गया। ठीक है, सोडियम बेंजोएट की बात हो रही थी, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक ही क्वेश्चन सेम था, आप उससे चाहे तो एक तरह क्वेश्चन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या प्रयोग होता है बताइए। आपको देखिए कि एक ही क्वेश्चन है सिर्फ आपसे घुमा के पूछा जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल होगा। आप अभी नहीं पढ़े थे सोडियम बेंजोएट मतलब क्या आ जाएगा, बेंजोइक अम्ल की बात हो रही थी। नेक्स्ट है भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वह कौन थी, तो आपको पता ना शॉर्ट नेम क्या था, MIC, इसे क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्थलीन का मुख्य स्रोत आखिर क्या है, तो ये 4 ऑप्शन है। तो नेप्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वह कोल तार है, वह क्या है, कोल तार है दोस्तों। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है, आपसे पूछा गया टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से आखिर है क्या। तो जो टेफ्लॉन है दोस्तों वह फ्लोरोकार्बन है, क्या है, फ्लोरोकार्बन है, तो ध्यान रखिएगा फ्लोरोकार्बन है, कौन है, तो वह टेफ्लॉन है, वो क्या है, टेफ्लॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। आपसे पूछा गया प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्राकृतिक रबड़ किसके बहुलक है, वो आइसोप्रीन का है, वह क्या है, आइसोप्रीन का है जो बहुलक है। ध्यान में रखिएगा प्राकृतिक रबड़ जो है वह किसका बहुलक है, वह आइसोप्रीन का है, किसका, आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का बहुलक नहीं है, मतलब वह जो कौन है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। देखिए क्या नायलॉन चमड़ा जो पाया जाता है, नायलॉन तो बनाया जाता है, रेशम भी पाया जाता है, ऊन भी पाया जाता है, जाहिर सी बात है क्या छट जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन है जो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है, अच्छा टेफ्लॉन और कहाँ प्रयोग किया जाता है पता है, बर्तन को जो है नॉन स्टिकी बनाने के लिए, मतलब नहीं चिपकने के लिए टेफ्लॉन का ही प्रयोग किया जाता है ना। पढ़े होंगे टेफ्लॉन से क्वेश्चन आता है, किसका प्रयोग करके बर्तन को जो चिपचिपा मतलब जो नहीं चिपकता है इस टाइप से बनाया जाता है, तो टेफ्लॉन का ही प्रयोग किया जाता है। तो कौन पॉलीमर नहीं, तो वह टेफ्लॉन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ के लिए आप बताइए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। तो ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, यह VVI है, यह पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बहुलक में से किसका प्रयोग ना चिपकने वाले, देखिए आ गया क्वेश्चन आ गया ना, तो आप सिंपल सा टिक लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बैकलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, आप बताइए बैकलाइट फिनॉल किसका बहुलक है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो किसका बहुलक है, तो यह जो है फॉर्मल्डिहाइड का, किसका है, फॉर्मल्डिहाइड का जो है बहुलक है। तो कौन सा बहुलक है, तो ध्यान में रखिएगा बेकेलाइट जो है वह फॉर्मल्डिहाइड का जो बहुलक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बहुलीकरण का प्रयोग जो है PVC बनता है। अब बताइए PVC जो निम्नलिखित में से किस बहुलीकरण से बनता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन है, तो यह जो हो जाएगा बिनाइल क्लोराइड। तो ध्यान में रखिएगा बिनाइल क्लोराइड जो है वह जो है किसके बहुलीकरण, तो PVC के बहुलीकरण से बनाए जाते हैं बिनाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हो जाएगा टेफ्लॉन से पूछा गया, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण अब इसी किसके द्वारा होता है, किसके यौगिक से होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका जो निर्माण होता है वह जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से होता है। क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो देखिए टेफ्लॉन में भी टा आ रहा है, इसमें भी टा आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा टेट्राफ्लोरोएथिन हो जाएगा। नेक्स्ट है बरसाती कैसे बनाया जाता है, आपसे पूछा गया जो बरसाती जो है वह किसमें निम्नलिखित में से कैसे बनाया जाता है, तो वह जो बनाया जाएगा पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बरसाती जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ में पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो खाने वाला जो है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जो प्लास्टिक का नाम क्या है,
उसका जो नाम है पॉलीएथिलीन है। क्या है? पॉलीएथिलीन है, तो ध्यान में रखिएगा पॉलीएथिलीन है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन जो है रिसीवर सरकारी टेलीफोन जो है कैबिनेट प्लास्टिक का बना होता है। देखिए वह प्लास्टिक का आपको नाम बताना है। जो टेलीफोन रिसीवर जो रहता है ना, सरकारी टेलीफोन जो रहता है, वो जो है किससे बना जाता है? तो वह जो बनाया जाता है बेकलाइट, तो ध्यान में रखिएगा बेकलाइट से बना जाएगा। वह क्या चीज़ बना जाएगा? टेफ्लॉन तो होगा नहीं, तो बर्तन में बनाया जाता है, तो एक बच गया क्या? बेटेलाइट हो जाए है ना, बेकलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि मोम क्या है। आपसे पूछा गया मोम आखिर है क्या, तो बताइए मोम क्या होगा? तो मोम जो है दोस्तों एक एल्डिहाइड है। तो ध्यान में रखिएगा मोम एसिड नहीं है, ना ही लवण है, जाहिर सी बात है क्या बच जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट लाह है क्या? अब देखिए लाह, इसकी जो पूछा जाता है कि ये इसका अनुसंधान कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो रांची में है, तो ध्यान रखिएगा कि जो लाह का अनुसंधान वो कहाँ है? रांची में। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका ये है क्या आखिर? तो यह जो एक प्राकृतिक बहुलक है, यह जो क्या है दोस्तों? प्राकृतिक बहुलक है। तो ध्यान में रखिएगा लाह जो है प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? बताइए कृत्रिम रेशा का निर्माण किससे किया जाता है? तो कृत्रिम रेशा का निर्माण जो है डेक्राउन से किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा अटपटा नाम है। कृत्रिम रेशा का जो है निर्माण किया जाता है वह डेक्राउन से किया जाता है। किससे? डेक्राउन से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा आखिर क्या है, जो मानव खुद बनाया है? तो ये जाहिर सी बात है नायलॉन हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नायलॉन एक क्या है क्या? तो बताइए निम्नलिखित में से नायलॉन क्या है? तो देखिए जाहिर सी बात है बेकेलाइट होगा, ये सब तो होगा नहीं, ये पॉलीमाइड है। क्या है? नायलॉन जो है क्या है दोस्तों? पॉलीमाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? अब बताइए, ये भी कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। कई बार आपने देखा हो क्वेश्चन, आसपास कई बार देखे होंगे आपने। अच्छा, फलों को जो मधुर स्वाद किसके कारण से आता है? बताइए फल जो इसमें जो स्वाद आता है निम्नलिखित में से किसके होगा? तो फा से फल, अफा से फ्रक्टोज। तो ध्यान रखिएगा फल में हमेशा फ्रक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, इसके यौगिक है। तो कार्बोहाइड्रेट के यौगिक आखिर क्या क्या है? बताइए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना दोस्तों, वह जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों का ही मिक्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है रबड़ जो है किसका उत्पादक है? आप बताइए रबड़ जो है किसका उत्पादक है? बताइए आप, ये तीन ऑप्शन है। तो रबड़ जो है वह लेटेक्स का है। किसका है? रबड़ जो है लेटेक्स का वो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिलिन आखिर है क्या? तो एक्रिलिन निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। तो एक्रिलिन है वह एक फाइबर है। तो ध्यान में रखिएगा एक्रिलिन जो है वह एक जो है फाइबर है। एक्रिलिन क्या है? एक फाइबर है। नेक्स्ट है औषधि में पीड़ानाशक जो है प्रयुक्त होने वाला मिश्र आखिर कौन सा है? वह कौन सा है जो औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए। तो वह जो है दोस्तों एस्पिरिन का प्रयोग किया जाता था। ध्यान में रखिएगा किसको प्रयोग किया जाता था? क्लोरोफॉर्म तो बेहोश करने में आता है ना, एक एस्पिरिन ही बचेगा जो हो जाएगा, ठीक है। तो एस्पिरिन ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखते होंगे पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में क्या पाया जाता था? सेलुलोज पाया जाएगा, इसलिए ठीक है ध्यान में रखिएगा। इस तरह से अब हम सब जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर जाते हैं ना, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते थे हम सब, जो घास वगैरह भी खा सकते थे, घास उस जितना पत्ता वत्ता भी खा सकते थे, लेकिन इसको डाइजेस्ट कौन कर जाता है? इसको जो डाइजेस्ट करता है वो बकरी, गाय, जो भी क्या है, जो शाकाहारी है वो डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक का बहुलक नहीं है? देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब बताए, अब उसी टाइप का क्वेश्चन था ना, नायलॉन हो जाएगा। क्या होगा? नायलॉन होगा। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। नेक्स्ट है एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से आखिर क्या बनता है? तो देखिए ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा, इसे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो जब एथिलीन और डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाएंगे तो वह जो क्या बना देगा? यह लेड ऑक्साइड में विलोपन में सहायता करता है। यह जो क्या करता है? लेड ऑक्साइड के साथ विलोपन करने में सहायता करता है। तो कौन करता है? वह जो एथिलीन डाइब्रोमाइड जो, ठीक है, वो पेट्रोल में मिलाने से इसका फायदा यह होता है कि यह जो है लेड ऑक्साइड विलोपन करने में सहायता होता है। आप देखते होंगे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है जो धुआं वगैरह निकलता है वो उसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है? तो उसमें जो है लेड ही पाई जाती है ना, लास्ट रूप में क्या बनता है? लेड ही रहता है, ठीक है, पीबी अर्थात। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर का हैंडल जो है प्लास्टिक का ना बना होता है। इनमें से कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त किया जाता है जो मानव निर्मित प्लास्टिक है?
अब बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? अब बताइए नायलॉन का प्रयोग किया जाएगा क्या? नायलॉन तो सिंपल से एक रस्सा रहता है ना, तो नहीं होगा। पॉलीथीन तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या बच गया? बेकेलाइट ही होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? बेकेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम जो है नोवेल तेल है? आपसे पूछा गया नोवेल तेल आखिर किसका विस्फोटक का नाम है? नोवेल तेल है, तो यह जो है नाम है TNG। तो TNG का जो है एक विस्फोटक तेल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? अब बताइए कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये जो है ये जो विस्फोटक नहीं है। आपसे पूछा गया कौन विस्फोटक नहीं है, तो TNT और TNG दोनों विस्फोटक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, TNT से क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? यही क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्फोटक का नाम जो नोवेल तेल किसका है? नोवेल तेल, तो वह कौन सा हो जाएगा? TNG। वह क्या हो जाएगा? TNG। अब ध्यान में रखिएगा TNG और TNT दोनों विस्फोटक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्लोरीन को एथिलीन के मिलाने से क्या प्राप्त होता है? तब जब क्लोरीन को एथिलीन से मिला दीजिएगा तब बताइए निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, अब बताइए इसमें से क्या प्राप्त होगा? तो इससे जो प्राप्त होगा एथिलीन क्लोराइड प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं, क्लोरीन है ही है, एथिलीन है ही है, तो क्लोरीन एथिलीन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एथिलीन और क्लोराइड। दोनों सिर्फ नाम उलट गया है, ये क्लोरीन आगे था ये पीछे था, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा? एथिलीन क्लोराइड बना देगा, ठीक है। यह जो था इस वीडियो का और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो केमिस्ट्री का आप पूरा चैप्टर का जो है टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लगभग पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो टॉपिक बाय टॉपिक जो है चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया गया है। बायोलॉजी का भी जो वीडियो अपलोड किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।